फ्रेंड्स, आई एम नीमा एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नीमा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यमी और टेस्टी चने की दाल। जी हाँ फ्रेंड्स, जो चने की दाल हम हलवाई से बनवाते हैं या शादी ब्याह में खाते हैं, वैसी चने की दाल आप अपने घर पे ही बना करके बच्चों को और अपने मेहमानों को एंजॉय करवा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और इस यमी सी टेस्टी सी दाल की रेसिपी को। तो देखते हैं यहाँ पर मैंने किन किन चीज़ों का उपयोग किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिए 2 कप चने की दाल, जिसे रात भर के लिए मैंने भिगो कर रख दिया था और सुबह इसे वॉश करके मैंने 2 विसिल या 3 विसिल तक मैंने कुक कर लिया था। अगर आपकी दाल कम टाइम के लिए भिगोई है तो फ्रेंड्स आपको 4 से 5 तक सीटी लगानी पड़ सकती है, क्योंकि ये हार्ड होती है। ये देखिए, मैंने 3 सीटी में ही ये चने की दाल अच्छे से पक गई है और मैंने इसे निकाल लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चने की दाल अच्छे से मेल्ट हो गई है। बिल्कुल इसको एकदम से घोलना हमें नहीं है, सिर्फ 3 से 4 सीटी हमें लगानी है, ताकि ये दाल के दाने बिल्कुल बिखरे नहीं और इस तरह से साबुत के साबुत ही रहें। तो आइए अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ली है एक कढ़ाई, जिसमें मैंने डाला है सरसों का तेल। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सरसों के तेल से आज इस चने की दाल को बनाने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो किसी भी तरह का रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप अपने घर में खाने में यूज़ लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक आधा चम्मच हींग। दाल में हींग का तड़का लगना बहुत ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर मैंने डाल दी है हींग और साथ ही डाल दी है 1 चम्मच राई और 1 चम्मच जीरा। इन्हें अच्छे से ब्राउन कर लिया है और डाल देंगे अब हम इसमें 2 दालचीनी के टुकड़े, जिससे कि टेस्ट अच्छा आएगा। और यहाँ पर मैंने डाली है 4 से 5 काली मिर्च, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन सभी चीज़ों को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने डाली है 2 खड़ी लाल मिर्च। इसे तोड़ना नहीं है, इसे खड़ी ही डालना है, बिल्कुल साबुत ही, जो कि दाल में बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्ट भी अच्छा आता है, साथ में लुक भी अच्छा देती है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 बारीक कटे हुए प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो यहाँ पर प्याज को स्किप कर सकते हैं, पर प्याज से दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। प्याज को यहाँ पर मैंने लाइट ब्राउन कर लिया है। आप देख सकते हैं प्याज हमारे पक चुके हैं, बिल्कुल मैरून से ब्राउन से हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर को बिल्कुल पीस लिया है। अगर आप पीसना नहीं चाहते तो बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने टमाटर को बिल्कुल पीस करके डाला है और इसे हम अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर प्यूरी डालने के बाद में मैंने इसे मिक्स कर लिया है और आपको इसे अच्छे से मसाले को पकाना होगा, क्योंकि मसाला पकने से ही हमारी दाल का टेस्ट अच्छा आता है। टमाटर डालने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक। अगर आप दाल बॉईल करते टाइम थोड़ा नमक दाल में डालते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा कम नमक डालना होगा। आप देख सकते हैं आधा मसाला हमारा पक गया है। अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और साथ ही मैंने डाला है रेड चिली पाउडर। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो 2 चम्मच डाल सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर डाला है चना मसाला, क्योंकि हम चने की दाल की बना रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है 1 चम्मच चना का मसाला। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब यहाँ पर हमको इस मसाले को बहुत ही अच्छे से पकाना है। मैंने ढक कर के इस मसाले को 5 से 7 मिनट के लिए पका लिया है। आप देख सकते हैं जैसे ही हमारा मसाला पक जाता है तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल इस मसाले ने तेल को अलग छोड़ दिया है। और जब तक ये तेल बिल्कुल अलग नहीं होता मसाले से, तब तक आप समझिए कि आपका मसाला अच्छे से पका नहीं है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर तेल हमारा अलग हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि इससे आपको पता चल जाएगा कि मसाला अच्छे से पक चुका है। यहाँ मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मसाले का कलर भी अच्छा आ गया है, एकदम ब्राउन सा हो गया है। तो फ्रेंड्स, बस इसी तरह का मसाला हमें पकाना है, कच्चा मसाला बिल्कुल भी नहीं रखना है। कम से कम आपको इसे 5 से 7 मिनट तो ज़रूर ही पकाना है। मसाला पक जाने पर मैंने यहाँ पर बॉईल की हुई चने की दाल इसमें डाल दी है और इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपको बिल्कुल गाढ़ी दाल चाहिए तो आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पानी जो दाल बॉईल की थी उसे ही हम मिला देंगे और इसे 5 मिनट के लिए कुक कर देंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी पतली दाल चाहिए तो यहाँ पर आपको इसमें आधा कप पानी डाल देना होगा, ताकि ये अच्छे से अभी और कुक होएगी। कम से कम 5 मिनट के लिए हमें इसे और कुक करना होगा, ताकि इसके मसालों के फ्लेवर बिल्कुल दाल में मिक्स हो जाए। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा सा ऊपर से सिका हुआ जीरा और थोड़ा सा यहाँ पर चाट मसाला, ताकि इसमें अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। इन सब चीज़ों को हम यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस दाल को कम से कम 5 मिनट के लिए हम और पकाएंगे। ये देखिए दाल में बॉईल आ गया है। मैंने यहाँ पर ढककर इसे 5 मिनट के लिए और पका लिया है, ताकि सारे मसाले अच्छे से दाल में मिक्स हो जाए। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सबसे एंड में, इसको थोड़ा सा खट्टेपन के लिए और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए
इमली का पानी। यहाँ पर मैंने इमली को पहले आधा घंटा पहले भिगो करके रख लिया था और मसल करके उसका बिल्कुल एक पानी निकाल लिया है। तो मैं इसे छान करके यहाँ पर डाल देती हूँ, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। अगर आप इमली नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये वैसे भी अच्छी लगेगी क्योंकि हमने इसमें टमाटर डाला है और थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला है। बट जिनको ज़्यादा अच्छा तीखा और खट्टा सा पसंद है वो लोग यहाँ पर इमली का पानी इसमें ज़रूर डालें, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको मिला दिया और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी हो गई है। इससे ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं करना है, ठंडा होने के बाद में ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। और बस यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दिया और हमारी गर्मा गर्म चने की दाल बनकर के तैयार है फ्रेंड्स। आप इसे चाहें तो पराठों से खाएं या फिर पूड़ी से, किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ठंडा होने के बाद हमारी दाल थोड़ी और ज़्यादा गाढ़ी हो गई है और कितनी यमी और टेस्टी नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की ये दाल की रेसिपी बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आपके काम आ सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया है दाल को एक सर्विंग बाउल में, आप देख सकते हैं। और इस दाल को बस आप सर्व कर सकते हैं ये पूड़ी के साथ या पराठों के साथ। मैंने यहाँ पर इस दाल को गर्मा गर्म पूड़ी के साथ सर्व किया है जो कि बहुत ही अच्छी और यमी टेस्टी लगती है। तो आप देख सकते हैं कितनी यमी पूड़ियाँ और दाल हमारी लग रही है और खाने में भी ये इतनी ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी।